हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग जंक्शन। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे आपके सीटेट के कंप्लीट सिलेबस की स्ट्रेटजी बताएंगे आपको। आप जो हम आज बात करेंगे जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन है, इसकी क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे आपको पढ़ना है, क्वेश्चन के नेचर कैसे आते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कैसे आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। उन चेंजेस को भी हम आज डिस्कशन करेंगे, तो फटाफट करके आप सभी आइए जुड़ते हैं। और आज हम करेंगे स्टार्ट आपके जो सिलेबस की स्टडी करेंगे, सिलेबस में क्या कुछ पोर्शन है और कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, एक एक पॉइंट्स को हम प्रॉपर्ली देखने वाले हैं। तो जो आपका टॉपिक आज का रहेगा वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन के सिलेबस की हम स्ट्रेटजी को देखेंगे एंड पेडागोजी, और इनकी कंप्लीट सिलेबस देखने वाले हैं कि सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड है, क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा पूछे आते हैं, किसका वेटेज ज्यादा होगा, ये सारी चीजों पे आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। फटाफट करके आप लोग इस बात को क्लियर करिए, इस सेशन के लास्ट तक आप बने रहेंगे, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए हम बात करें जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड टीचिंग मेथोडोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। सीटेट में 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। अगर हम बात करें कि कितने मार्क्स का वेटेज है, तो 30 मार्क्स का आपका वेटेज है। 30 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास से प्रश्न होंगे और आपकी पैडागोजी भी रिलेट करेंगे, शिक्षण विधियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शिक्षण विधियां कैसे पूछी जाएंगी, टॉपिक्स क्या क्या इंक्लूडेड है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक की बात करें तो जो पहली टॉपिक है आपकी वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। यहां से क्वेश्चन हर बार आपसे पूछा जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। और हम थोड़ा समझते भी चलेंगे कि जो टॉपिक में इंक्लूडेड टर्म्स हैं उनको हम कैसे डिफाइन करें, क्या उनके तरीके हैं क्वेश्चन पूछे जाने के, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, ये सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में। ये देखिए, सीटेट को क्लियर करने में दो रोल ज्यादा प्ले करेगा, दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर सिलेबस एनालिसिस, सिलेबस को आप अच्छे से जाने। सेकंड, आपके पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपकी प्रैक्टिस, ये दोनों काफी कारगर है, आपके सीटेट को क्लियर करने में काफी कुछ तक हेल्प करेगी। आपको प्रीवियस ईयर सेशंस देखने हैं, हमारे लास्ट प्रीवियस वीडियोस पढ़े, आप जाके देख सकते हैं। आगे हम जब आपके एग्जाम नियरेस्ट होंगे तो आपके पीवाईक्यू सेशन कराएंगे, सारी प्रैक्टिस कराएंगे आप सबको। तो आई होप आप सब बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक और सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे वृद्धि एवं विकास कहेंगे। ये आपको सीखना कहाँ से है, पढ़ना कहाँ से है, अप्रोचेस क्या क्या है। अप्रोच की बात करें जो वृद्धि और विकास है, ये बच्चों के जन्म से लेकर के बच्चे के जन्म, जो शैशवावस्था है, जिसे हम चाइल्ड साइकोलॉजी में कहते हैं शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, यहां से लेकर और किशोरावस्था, एडोलेसेंस पीरियड में बच्चों में कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, कैसे कैसे परिवर्तन होंगे, वही चेंज क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट कहलाएगा। क्वेश्चन यही आपसे पूछा गया था कि डेवलपमेंट इज, जो विकास है वो क्या है, तो एक चेंजेबल है, मॉडिफिएबल है या संशोधित है, परिवर्तनीय है, इस तरीके से विकास कहलाएगा। जबकि हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ इज ओनली फिजिकल, रिलेटेड टू अ फिजिकल एस्पेक्ट। जो वृद्धि है वो केवल शारीरिक टर्म से, शारीरिक पक्ष से संबंधित है, केवल शरीर की हाइट और हाइट और वेट को इंक्रीज होना ही ग्रोथ कहलाएगा। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकेंड टॉपिक इसी के सब टॉपिक्स में इंक्लूडेड है, जो आपका टॉपिक होगा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसे कहेंगे विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कहला। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, विकास के सिद्धांत हैं, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल, मतलब सार्वभौमिकता का सिद्धांत की जो डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऐसा हम कहेंगे। विकास निरंतर एवं सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये आपके कई सारे डेवलपमेंटल थियरीज हैं, कई इसके विकास के सिद्धांत हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, जहां से हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, वो टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। तो दिशा के सिद्धांत से हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, जिसे हम कहेंगे अनुवांशिकता एवं वातावरण।
हेरिडिटी एवं एनवायरमेंट जिसे कहेंगे अनुवांशिकता एवं वातावरण, अनुवांशिकता एवं वातावरण। अनुवांशिकता एवं वातावरण, टू फैक्टर्स आर डिसाइडिंग इन अ ह्यूमन डेवलपमेंट, दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है जो मानव विकास को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। एक अनुवांशिकता, वही हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, जो हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, जो आपके अनुवांशिक लक्षण हैं, और आपका किस पर्यावरण परिवेश में बच्चे का पालन पोषण होगा, तो ये दोनों फैक्टर्स किसके सबसे ज्यादा अफेक्ट करेंगे, डेवलपमेंट को, विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर बार आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक आपका देखें। नेक्स्ट सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, इसे कहेंगे सामाजिकरण प्रक्रिया या प्रक्रिया, प्रोसेस, सोशलाइजेशन प्रोसेस से कहेंगे सामाजिकरण प्रक्रिया, सामाजिकरण प्रक्रिया। सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत आपसे कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेस में अगर पूछा जाए कि बच्चे के लिए सबसे प्राइमरी सोशल एजेंसी क्या है, प्राथमिक सामाजिककरण का उदाहरण क्या होगा, तो फैमिली इज द प्राइमरी सोशल एजेंसी ऑफ द चिल्ड्रंस। बच्चे के लिए जो प्राथमिक सोशल एजेंसी है, वो प्राइमरी सोशल एजेंसी है, वो क्या कहलाएगी, फैमिली कहलाएगी। जबकि नेबर्स, पीयर ग्रुप्स, फ्रेंड, स्कूल, मीडिया, ये सभी सेकेंडरी सोशल एजेंसी है। अलग अलग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन यहाँ हर बार पूछे गए हैं। पूछा गया है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है, रीसोशलाइजेशन क्या होता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। आइए हम बात करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये तीन साइकोलॉजी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में हर बार देखने को मिलते हैं। लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे एंड लॉरेंस कोहलबर्ग, इन तीनों की थियरीज काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको देखने को मिली है। ब्याजे की थ्योरी, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने बच्चों में बौद्धिक क्षमताओं में कैसे परिवर्तन होता है, मेंटल एबिलिटी में कैसे चेंजेस आएंगे, चाहे थिंकिंग एबिलिटी हो, इमेजिनेशन स्किल हो, कई अलग अलग टाइप के जो भी नेचर ऑफ थॉट होगा, सोचने का तरीका, ये सभी पियाजे के कॉग्निटिव थ्योरी से रिलेट है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। वाइगोत्स्की की थ्योरी की बात करें तो वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसे सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत कहते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोहलबर्ग की बात करें, कोहलबर्ग की थ्योरी का नाम है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। ये तीनों थ्योरीज काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। या आप लिख सकते हैं पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की होगा, लेव वाइगोत्स्की, ये रहेगी स्पेलिंग सही, और आपका हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग। ये जो आपके कॉन्सेप्ट्स है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर लें कि कितने मार्क्स का वेटेज रखते हैं आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो तीनों यूनिट है, इससे मिला के ऑन एवरेज आपके 5 क्वेश्चन पूछे आते हैं, 5 मार्क्स के पूछे आते हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेस से 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये तीनों साइकोलॉजिस्ट, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, ये तीनों मिला के 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं ये सारे टॉपिक्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इन सारे टॉपिक्स की एक एक करके हम आगे डिस्कशन करेंगे क्लासेस में, प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपको प्रिपरेशन कराएंगे, तो आप लोग बने रहिए। और आइए हम स्टार्ट करेंगे इसके और आगे के कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन सारी चीजें होंगी जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरीके से हेल्प करती है। आइए फटाफट हम देखें नेक्स्ट कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड है। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हो गए जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स थे, बड़े इंपॉर्टेंट है। आइए आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और कौन सा टॉपिक है जो सीटेट के एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन टॉपिक आपका है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, या इसे कहेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा, या हम इसे कहते हैं
प्रगतिशील शिक्षा, या आपकी होगी बाल केंद्रित शिक्षा। भाई जो चाइल्ड साइकोलॉजी का मीनिंग ये, सॉरी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मीनिंग ये है ऐसा क्लासरूम जहां पर हम चिल्ड्रंस को ध्यान में रखते हुए टीचिंग करेंगे। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यहाँ कौन किससे ओरिएंटेड होगा, यहाँ ओरिएंटेड होगा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा, बाल केंद्रित प्रणाली होगी, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहा जाएगा, प्रगतिशील शिक्षा कही जाती है। आई होप आप सबको प्रॉपर समझ आ रहा होगा। तो चलिए हम देखते हैं और आगे के कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड है और प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन जो आपका टॉपिक रहेगा वो क्या है, आइए हम देखते हैं। इवोल्यूशन का टॉपिक, जो मूल्यांकन असेसमेंट, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक है असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, जिसे हम कहेंगे आकलन एवं मूल्यांकन, आकलन एवं मूल्यांकन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट एवं इवोल्यूशन की बात करें, जहां पर आपके बच्चों को हम कैसे असेस करेंगे, बच्चे ने क्या सीखा, किस तरीके से सीखा, तो सीखने की जो रिजल्ट आउटकम की बात करें, उसको असेस करने का, आकलन करने के अलग अलग मेथड्स हैं। जहां पर आपका नेक्स्ट एक टॉपिक इसी से इंक्लूडेड है, जिसे कहेंगे CCE, एक सब असेसमेंट का वे है, जिसे कहेंगे कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जहां से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। CCE एंड आपका एक टॉपिक इसी पर बेस्ड है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल आधारित आकलन, स्कूल आधारित आकलन, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो आप इन्हें लिख सकते हो। CCE को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, जिसे कहेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे कहेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्लियर? तो आपका होगा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। स्कूल बेस्ड असेसमेंट को कहते हैं स्कूल आधारित आधारित आकलन, स्कूल आधारित आकलन। तो ये सभी जो टॉपिक्स हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इनसे हर तरीके के क्वेश्चन आपके अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड होंगे इसमें। इनके हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर लें, भाई कितने मार्क्स का ये वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोग्रेसिव एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखने को मिलते हैं। असेसमेंट इवोल्यूशन से भी 4 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो अभी आपने टॉपिक्स लिखे, ये सारे टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, काफी इंपॉर्टेंट ये सभी टॉपिक्स है। और एक दो टॉपिक इसमें और भी रिमेनिंग है, उसे भी करा देते हैं आपको। और ये जो पूरा टॉपिक आपका दिया गया है, ये पूरे टॉपिक आपके 15 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेट करेगा। एक नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक इस यूनिट का होगा, वो आपका है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, बुद्धि का, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ये एक टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि, भाई इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, आईक्यू टेस्ट करने के मेथड्स किसने बताए, ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और इसी में एक टॉपिक है जिसकी नेक्स्ट थियरी इसी से रिलेट करती है, इसका नाम है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, जिसे कहेंगे बहुआयामी बुद्धि। तो बहुआयामी बुद्धि, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, बहुआयामी बुद्धि। और इनका भी वेटेज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट 2 मार्क्स का वेटेज है, कम से कम 2 मार्क्स के वेटेज रखते हैं। तो जो अभी हमने जो टॉपिक्स देखे, 7 to 8 टॉपिक्स आपने देखे, ये सारे टॉपिक्स आपके 15 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इसी के बाद एक जो टॉपिक है जो 5 मार्क्स का वेटेज रखता है, वो चाइल्ड साइकोलॉजी का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे कहेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे कहेंगे समावेशी शिक्षा। भाई इसको समझने के लिए
ये इरेज करेंगे, थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए, प्रॉपर इसकी हम एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चन ऑफ नेचर यहाँ कैसे आपको देखने को मिलेंगे। एक आपके नेक्स्ट यूनिट है जिसे कहेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, इसे कहेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, सॉरी समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे चिल्ड्रंस को हम एजुकेशन देंगे। वैसे इसकी हम वेटेज बात कर ले कि कितने मार्क्स का ये वेटेज रखता है, तो ये वेटेज इसका रहेगा 5 मार्क्स। भाई इंक्लूजन किसे कहेंगे, समावेशन किसे कहते हैं। तो समावेशन की बात करें जहां हम जिस क्लासरूम में नॉर्मल चाइल्ड सामान्य बच्चों के साथ साथ स्पेशल चाइल्ड्स को भी एक साथ टीचिंग्स कराएंगे, शिक्षा जो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया है, टीचर लर्निंग प्रोसेसेस को एक ही क्लासरूम में नॉर्मल चाइल्ड के साथ स्पेशल चाइल्ड को भी एजुकेशन प्रोवाइड करना ही इंक्लूजन कहलाएगा, समावेशन कहलाएगा। ये पूरी प्रोसेस इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाएगी। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखिएगा। पहला जो आपका होगा वो आपका रहेगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, आते हैं फिर से उसी पॉइंट्स पे। चलिए, तो हम यही बात कर रहे थे कि इंक्लूजन टॉपिक क्या है। ये टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। और इसका जो वेटेज अगर हम देखें, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका वेटेज 5 मार्क्स का है आपके सिलेबस के अंदर। इंक्लूसिव एजुकेशन में नॉर्मल चाइल्ड के साथ साथ हम स्पेशल चैलेंजेस, जो डिसेबल चाइल्ड है उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करना इंक्लूजन कहलाएगा। इंक्लूजन में आपके ये आ जाएंगे जितने भी आपके अलग अलग स्पेशल टैलेंट चाइल्ड है, जैसे पीएच कैंडिडेट है, बीएच कैंडिडेट है, भाई फिजिकल हैंडीकैप्ड, विजुअल हैंडीकैप्ड, हियरिंग प्रॉब्लम, जो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है, मानसिक मंदता जिनमें है, ऐसे बच्चों को हम बात करें, या ऐसे चिल्ड्रंस जो गिफ्टेड चाइल्ड है, प्रतिभाशाली बालक है, भाई इन सभी टाइप के चिल्ड्रंस को एक साथ एक नॉर्मल क्लास में इन्हें टीचिंग कराना, शिक्षण कराना, सिखाना ही क्या कहलाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है भाई। ऐसे बच्चे जिनकी IQ 120 140 है, वो सभी गिफ्टेड चाइल्ड्स पे आते हैं, इंटेलिजेंट चाइल्ड्स पे आते हैं। तो ये इसके सारे से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 20 मार्क्स का ये वेटेज रहा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, 15 मार्क्स आपने वो सारे टॉपिक्स देखे, 5 मार्क्स का ये है। और आगे हम डिस्कस अगर करें कि आपका जो 10 मार्क्स का होगा वो कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जो 10 मार्क्स का वेटेज है वो आपका लर्निंग एंड पैडागोजी, जिसे कहेंगे लर्निंग एंड पैडागोजी, अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र, ये आपकी नेक्स्ट है, जिसे कहेंगे लर्निंग एंड पैडागोजी, इसे कहेंगे अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र। 1 सेकेंड, अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र। लर्निंग एंड पैडागोजी का मीनिंग ये है कि बच्चों को सिखाने की अप्रोचेस क्या है, तरीके क्या है। लर्निंग थ्योरी जैसा आप कहीं पढ़ते हैं, पैडागोजिकल एस्पेक्ट से बच्चों से हमें सीखना है कि बच्चे कैसे समझते हैं, कैसे सीखते हैं, बच्चों के बारे में जानना जरूरी है। तभी हम एक प्रॉपर टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग मेथड्स को फॉलो करेंगे क्लासरूम में, और बच्चों को सिखाने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो इसमें जो कई सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें टॉपिक दिया गया है कि व्हाट चिल्ड्रन थिंग्स, व्हाट चिल्ड्रन थिंग्स एंड लर्न, बच्चे क्या सोचते हैं एंड क्या सीखते हैं। व्हाट चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न एंड व्हाई डू चिल्ड्रन बी फेल, व्हाई डू चिल्ड्रन फेल। तो आपके यही टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है। बच्चे
बच्चे, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न होगा, ये आपका है 1 सेकेंड, इसे आप थोड़ा करेक्ट कर लें। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न एंड व्हाई चिल्ड्रन डू बी फेल, बच्चे कैसे सोचते हैं तथा कैसे सीखते हैं, इनके तरीके को समझना होगा, और इन्हीं के समझने की प्रक्रिया को ही हम कहेंगे लर्निंग, कि बच्चे सीखने के प्रोसेसेस क्या हैं बच्चों के, है ना, तथा बच्चों की असफलता का कारण, वाई डू बी चिल्ड्रन फेल, बच्चों की असफलता का कारण, कि बच्चे जो असफल है, फेल है, क्या रीजन है, क्या पर्सपेक्टिव है उसके पीछे, बिहाइंड द रीजन, ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इन्हीं से अलग अलग अप्रोच से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करें, हम सिलेबस डिस्कशन के अंतर्गत है, ये आपका जो वेटेज रखेगा, अगर आप यहाँ वेटेज देखना चाहो तो आप देख सकते हो, वेटेज आपका ये टोटल 10 मार्क्स का है, और अलग अलग अप्रोचेस से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर? चल, हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, तो नेक्स्ट एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स, जिसे कहेंगे वैकल्पिक अवधारणाएं। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग क्या है, जैसे अगर आपने कभी मैथ सॉल्व किया होगा, अलग अलग टाइप के मैथ्स के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हो, तो कई बुक्स, कई अलग अलग किताबों में उसके एक मेथड दिए गए हैं, पहला मेथड, सेकंड मेथड को कहते हैं अल्टरनेटिव मेथड्स, वैकल्पिक विधि। तो आप इससे ये रिलेट कर पाएंगे कि बच्चे के पास जो कॉन्सेप्ट है, जिस वो सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड से आया है, तो उसके सीखने के जो समझने के तरीके हैं, जैसे कोई आप क्लास में क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से, और बच्चे क्या करेंगे, उसे अपने पर्सपेक्टिव से आंसर करेंगे, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, तो वो उनका अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट है, वैकल्पिक विधि है, वैकल्पिक क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट, वैकल्पिक अवधारणा कहते हैं, टर्म है, तो आप यहाँ थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं, इसे हम कहेंगे वैकल्पिक अवधारणा, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स, वैकल्पिक अवधारणा कहते हैं। क्लियर? तो बच्चे के जो अलग अलग टाइप के बताने के तरीके हैं वो अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स कहलाते हैं, इन्हें हमें अदरवाइज नहीं लेना है, और इसको भी हमें प्रायोरिटी देनी है, सम्मान देना है बच्चों को सिखाने में। और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो इसमें इंक्लूडेड है, वो आपका टॉपिक है एरर, जिसे कहते हैं त्रुटियां, और त्रुटियां कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, एरर्स कितने अहम रोल प्ले करते हैं। एरर इज द पार्ट ऑफ लर्निंग, त्रुटियां, गलतियां, गलतियां सीखने का एक हिस्सा है, अधिगम की प्रक्रिया का ही एक भाग है, हमें इसे ही मान करके बच्चों को सिखाने हैं। ऐसा नहीं है परफेक्शन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, हर कोई परफेक्शन की तरफ मूव ऑन करता है, बढ़ता है। आप में परफेक्शन पॉसिबल है, एक टाइम बाद परफेक्ट नहीं हो सकती कोई चीज, आइडियल कंडीशन जैसे कोई बिहेवियर हमारे इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में शो नहीं करता। जैसे आपने साइंस अगर पढ़ी हो, आइडियल गैसेस पढ़े होंगे, आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ा होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट एग्जांपल नहीं है इनके। तो कहने का सेंस ये है कि एरर इज द पार्ट ऑफ लर्निंग, त्रुटियां या गलतियां सीखने का ही एक अहम हिस्सा है, इसे ही मान करके हमें बच्चों को सिखाने हैं, पढ़ाने हैं, टीचर को इन्हीं के तरीके फॉलो करने हैं कि बच्चा सीखेगा। आप एक थियरी पढ़ते हैं, उस थियरी का नाम ही है एरर एंड ट्रायल मेथड, जिसे हम कहेंगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यही बताता है जो एडवर्ड एल ई थॉर्नडाइक की थियरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि एडवर्ड एल ई थॉर्नडाइक को हम कैसे जानते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कहे गए। इनकी थियरी ये कहती है कि जब आप प्रयास करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, तो त्रुटियां होंगी, गलतियां होंगी, और इनसे आप सीखते हैं। इनकी थियरी का जो पर्सपेक्टिव है, टोटल इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता वो ये है कि प्रयास करने में त्रुटियां होंगी, और त्रुटियों से ही हम सीखेंगे। गलतियां हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं सारे टॉपिक से आपको सीटेट की सीडीपी सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन कैसा लगा। मैंने कोशिश करी पूरे सिलेबस को प्रॉपर एनालिसिस के साथ आप तक रखने की, आप तक पहुंचाने की। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये सेशन आपको काफी हेल्प करेगा आपके सीटेट के एग्जाम को क्लियर करने में। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए इस प्लेटफॉर्म के साथ,
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, फ्रेंड्स में अपने आप शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और नए कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।